हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर विजडम वेल्थ पे। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। जी हां, जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट पैटर्न्स पर, क्या अब एक अच्छे निवेश की अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या रिटर्न्स रहे हैं अभी तक के, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, होता क्या है ना कि जब हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, देखिए मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर नॉलेज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, और रिसेंटली मैंने टाटा मोटर्स पर एक वीडियो बनाई थी। आरती ड्रग्स से पहले वाली जो वीडियो थी वो टाटा मोटर्स पे थी, और मैंने बताया था कि एक करेक्शन के शॉर्ट टर्म करेक्शन का फेज़ में है। अगर किसी को यहाँ पर बाय करना है तो वो कर सकता है एक 10 से 15-20 पॉइंट के लिए। तो आज कहीं ना कहीं परसों की वो मैं बोलूँ तो वो वीडियो थी, और आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिसेंट गेन देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स बता देता हूँ कि रिटर्न्स की क्या प्रोफाइल है। उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल्स पर और देखेंगे कि जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का जो कैंडल है, क्या हमारे सारे पैरामीटर्स पर खड़ा उतर रहा है। अब हम बाइंग करें या ना करें उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फटाफट से रिटर्न्स जो हैं वो दिखा देता हूँ आपको। वन डे का जो रिटर्न है वो है 8.49% का, ठीक है। यानी कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो रिटर्न्स आज के दिन में देखने को मिला है वो 8.49% का। आप अप्रॉक्स 8.5 लेकर चलिए, ठीक। तो यानी कि अपने आप में बहुत अच्छा खासा गेन है। रिटर्न्स अगर मैं 1 वीक पर बात करूं तो रिटर्न जो है 1.63% का छोटा मोटा एक गेन जो है देखने को मिल रहा है आपको 1 वीक पर। वहीं 1 मंथ पर देखें तो 23.03% का रिटर्न्स है। और अगर 1 ईयर पे हम बात करें तो 1 ईयर पे 24.73% का। अब देखिए रीज़न क्या है कि मैं आपको ये जो प्रोफाइल है रिटर्न्स की वो दिखा रहा हूँ। कारण बस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किस स्पैन पर, यानी किस 1 ईयर या 1 मंथ या 5 ईयर मैक्स टू मैक्स क्या रिटर्न्स रहे हैं, ये आपको बस अपने दिमाग में एक बार देखना है, बैठाना है। उसके हिसाब से मैं ये नहीं बोल रहा कि जो प्रीवियस रिटर्न्स रहे हैं वही रिटर्न्स आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मार्केट इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इसीलिए हमको बस प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है कि हम कहाँ अपने किसी भी जो आपकी स्ट्रेटेजी है उस पर खड़े उतर रहे हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स जो 1 ईयर के हैं वो 24.73% के हैं। वहीं 5 ईयर के अगर रिटर्न की मैं बात करूं तो वो नेगेटिव में है, -58.84% का यहाँ पर टाटा मोटर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और साथ ही साथ अगर मैं अभी तक की बात करूं तो आपका जो पैसा है वो केवल 2 गुना ही हो पाया है। जी हाँ, रिटर्न्स के अगर मामले में मैं बोलूँ तो 205.69% का यहाँ पर रिटर्न है, और 205.69% इट मीन कि यहाँ पर जो रिटर्न है वो आपके पैसे का डबल हुआ है बस। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न प्रोफाइल है वो आपके सामने है। अब मैं तुरंत स्विच करता हूँ, आपका जो टेक्निकल चार्ट है वो है आपके सामने, और टाटा मोटर्स का जो आज का सिनेरियो रहा है उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लाइन है वो नॉर्मल सी मैंने ड्रॉ कर रखी है। वहीं पर टाइम फ्रेम की मैं अगर बात करूं तो 1 डे का टाइम फ्रेम है, और नीचे वॉल्यूम चार्ट है। ज़्यादा मुझे मेसी जो भी चार्ट्स हैं उसको रखने में बहुत मज़ा नहीं आता। हाँ जी हाँ, ज़रूर जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं वो पूरी तरीके के जितने स्टॉकिस्टिक्स हैं, MSI है, MACD है, और भी RSI है, तो सारे लगाकर आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। आप उनको 10,000 15,000 पेड कर दोगे, और देन उसके बाद लॉस ही होना है, उसमें प्रॉफिट नहीं होना है। प्राइस एक्शन में हमेशा मैं बोलता हूँ, प्राइस एक्शन में अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको 10 में 7 टाइम्स या 6 टाइम्स तो प्रोबेबिलिटी बनती ही है कि आप करेक्ट हों। बट अगर सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर लो एंड देन बॉलिंजर बैंड से लेकर नीचे तक जितने हैं लगा लेंगे आप, तो वो कुछ काम करने वाला नहीं है। अपने से ही इसमें होमवर्क करना पड़ता है, आपको अपने से ही पूरी तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन, प्रॉपर टाइम फ्रेम क्या होगा स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए, इंट्राडे के लिए। इंट्राडे तो मैं बोलूँगा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, एंड आपको भी तो इंट्राडे से तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन क्या सिनेरियो होता है जब हम इंट्राडे करते हैं, जब हम स्विंग लेते हैं, पोजिशनल लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्विंग क्या होता है। तो स्विंग जो होता है 2 दिन से हफ्ते भर की जो होल्डिंग होती है उसमें हम स्विंग को लेते हैं। पोजिशनल होती है हफ्ते से लेकर महीनों तक की जो होल्डिंग्स होती है उसको हम पोजिशनल में डालते हैं, और इंट्राडे तो आज ही खरीदा आज ही बेचा, स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये सिनेरियो होता है। बहुत लोग पूछ रहे थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं
तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो 4 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ, और 4 जो पैरामीटर्स हैं वो पहला पैरामीटर ये है कि जब भी ब्रेकआउट कैंडल हो तो वहाँ पर जो कैंडल की जो विक हो उसको देखनी है, साथ साथ कैंडल की जो वाइडनेस है वो देखना है। अब वाइड कैंडल है कि नैरो कैंडल है, इसको भी हमको साथ साथ देखना होता है। तो यहाँ पे जो स्थिति है, जैसा कि मैंने ऊपर के साइड में ये जो रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा है, वहाँ पे अगर देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एक फेस कर रहा था रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन क्या बहुत, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब 4 पैरामीटर्स पर हमारे जो भी ब्रेकआउट है वो खड़े उतरेंगे तभी हमको बाय करना है। जी हाँ, बहुत सारे अब मार्केट में यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, फेक ब्रेकआउट, और उसमें हम अगर ट्रैप होते हैं तो पूरी तरीके से ऐसे लेवल्स पर हम चले जाते हैं जहाँ से डाउनफॉल आता है या करेक्शन आता है तो पूरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। लेकिन अब हमको यही चीज़ देखनी है। पहला सबसे बड़ा नियम है ब्रेकआउट का कि आप वॉल्यूम ज़रूर देखें। वॉल्यूम अगर आपके फेवर में है तो जाहिर सी बात है वो ब्रेकआउट भी आपके फेवर में ही होगा। लेकिन वॉल्यूम आपके फेवर में नहीं है तो ब्रेकआउट कभी भी आपके फेवर में नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कैंडल वाइड है या नैरो है, ये चीज़ देखनी है। तीसरी चीज़ कि हमको एक बार में ये सारे ये जो पहले 2 पैरामीटर्स हैं ये अगर खड़े उतरते हैं तब भी हम तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में हम ये देखते हैं कि हमारा जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, यानी क्लोजिंग जो है वो कहाँ हुई है ये देखनी होती है। अप साइड हुई है या पता चला कि जो ब्रेकआउट का लेवल है, कैंडल की विक तो बन गई ऊपर लेवल पर लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो नीचे के साइड में, तो ये चीज़ भी हमको देखनी है। और जो 4th फाइनल चीज़ है वो है जो डिप्लॉय करेंगे हम कैपिटल, वो केवल 15% ऑफ आर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय इन फर्स्ट लेग। ये चीज़, ये 4 स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ओके, और थोड़ा मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। ब्रेकआउट देखने को मिला, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, पहली चीज़ ये तो नॉर्मल चीज़। पहली चीज़ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे हम देखेंगे, तो वॉल्यूम जो है हमको कुछ ट्रेडिंग सेशन, अगर हम 15 ट्रेडिंग सेशन के पीछे जाएं तो एक वॉल्यूम कैंडल जो है यहाँ पर हमको देखने को मिली थी जो कि बहुत ही भारी भरकम थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज़ करूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर बनी, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर रेड कैंडल की वॉल्यूम जो थी पिछले कुछ कैंडल से बहुत ही यहाँ पर बड़ी बनी थी, इसका मतलब यहाँ पे किसी सेलर्स ने सेल किया होगा या किसी भारी भरकम ने अपना माल यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर दिया होगा। तो ये चीज़ हमने समझी। लेकिन तो अब बहुत हमारे जैसे रिटेलर्स होंगे वो सोचेंगे कि सर तो उस हिसाब से तो नेक्स्ट डे जो है या उसके नेक्स्ट डे 2 ट्रेडिंग सेशन में इसको और भी लोअर लो बनाना चाहिए और उस हिसाब से नीचे के साइड में हमको मार्केट का प्राइस देखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कुछ सिनेरियो अलग हो गया। इस कैंडल पर, पूरी भारी भरकम कैंडल पर वॉल्यूम जनरेट हुआ, रेड कैंडल भी अच्छी खासी बनी, लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर लोअर बनकर, क्लोजिंग तो नहीं हुई, बनकर और ऊपर की तरफ चला गया, फिर यहाँ पे इस लेवल पर आया ही नहीं। तो अब ये कैसे हम मान लें कि ये जो वॉल्यूम कन्फर्मेशन है वो भी सही है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से देखने का मतलब ये कि ये जो वॉल्यूम कैंडल है, इस वॉल्यूम कैंडल का एक ट्रेडिंग सेशन अगर हम जाते हैं दूसरे नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में, तो हमने क्या देखा कि एक अच्छा खासा उसके जो प्रीवियस कैंडल है उसके आधे के अप्रॉक्स यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हो गया। एंड क्लोजिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग उसके ऊपर ही हुई, नीचे नहीं हुई, यानी प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। तो हम यहाँ शॉर्ट नहीं करते हैं या किसी भी तरीके की शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाते। अगले दिन फिर वेट करेंगे। अगर अगले दिन हमारा जो ट्रेडिंग सेशन यानी कि उसके प्रीवियस डे पे, अब मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और ये जैसे अब ये प्रीवियस डे का हो गया, तो इसने माफ़ करिएगा, इस कैंडल ने प्रीवियस डे लो नहीं ब्रेक किया एंड इस कैंडल का प्रीवियस डे लो इसको नहीं ब्रेक किया। तो अब कहीं ना कहीं ये जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम हो जाएगा फेक वॉल्यूम। कैसे? क्योंकि नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या किया, वॉल्यूम को यहाँ पर सोक लिया, यानी सोक कर लिया हमने पूरी तरीके से। वॉल्यूम जो नीचे जाने वाली जो पावर्स थी, जो सप्लायर्स थे, वो नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में सोक हो गए। यानी कि अगर हमको कभी भी जब भी डाउनफॉल आता है तो निकलने का सबसे पहले मैं चीज़ बता देता हूँ। मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने बताया कि
कभी भी आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो ब्रेकआउट हो तब एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो ब्रेकडाउन हो तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। खैर अभी हम ब्रेकआउट पे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तो कैंडल भी ठीक है, वॉल्यूम भी हमारा प्रीवियस डे 10-15 दिन से भी ज़्यादा वॉल्यूम है, अप्रॉक्स ये जो वॉल्यूम कैंडल है उसके अप्रॉक्स है। एंड कैंडल की जो वीक है नीचे के साइड में लॉन्ग है, ऊपर के साइड में पूरी फुलफिल है। तो कहीं ना कहीं कैंडल जो है वो बहुत ही डिसेंट कैंडल बनी है। नीचे के साइड में विक लॉन्ग होने का मतलब है कि जो हमारा डिमांड जोन है, माफ़ करिएगा, डिमांड जोन है वो बहुत बन रहा है। और ऊपर की जो क्लोजिंग है वो हमको ये बताती है कि कहीं ना कहीं ऊपर सप्लायर्स जो हैं वो अब ढीले पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम भी देखा, कैंडल भी देखी, दोनों हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्लोजिंग कहाँ हुई, तीसरा पैरामीटर, तो क्लोजिंग हुई इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही और अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली। अब हमको लेना कब है और करना क्या है, तो अब हम कल की जो ओपनिंग है वहाँ पर बाइंग करेंगे। कल की जो ओपनिंग है वहाँ पर बाय करेंगे। इवन आप कह सकते हो हल्का जो करेक्शन मिले उस पर ही बाय करना है करेक्शन पे। और बाय करने के साथ साथ केवल 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय इन फर्स्ट लेग, जैसा कि मैंने बताया, फोर्थ रूल ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड। तो फोर्थ रूल यही है कि केवल 15% आपको डिप्लॉय करना। और ये मैं स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, कोई पोजीशनल नहीं है, कोई वो नहीं है, इंट्राडे स्विंग के लिए है। केवल मुश्किल से 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको निकलना है। तो एक यहाँ पर करेक्शन पे आपको बाय करना है एंड देन जैसे ये सपोर्ट पाएगा वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब कैसा बाउंस बैक होगा वो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक छोटे से यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर आपको यहाँ बाय करना है। बाइंग ऑर्डर 15% इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार में नहीं लगाना। ये दिस कैंडल शुड बी पॉसिबल दैट कि दिस कैंडल शुड बी फेक। ये ऐसा हो भी सकता है, इट कुड बी फेक, दिस कैंडल कुड बी फेक। बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फोर्थ हमारा पैरामीटर है उसमें क्या करना है कि हमको जो ये आपको फर्स्ट लेग में डिप्लॉय करना है वो केवल 15%। और जैसे हमको हल्का सा बाउंस बैक दिखेगा और इस कैंडल को ब्रेक देगा, हमको आधा यानी 70% आपको कैपिटल पूरा डिप्लॉय कर देना है। ठीक है, 70% कैपिटल डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे पिरामिडिंग करके आप एसएल को यहाँ से टीएसएल ट्रेल करते रहेंगे। एसएल को पहले एसएल जो होगा वो इस कैंडल का लो होगा और जो ट्रेल एसएल होगा वो यहाँ पर होगा आपका। और ट्रेल एसएल करते करते ऊपर के लेवल पर चलते जाएंगे और जहाँ पे आपका ट्रेल एसएल हिट होता है वहाँ पे आप निकल सकते हैं स्विंग में। और साथ ही साथ टीएसएल भी आपको मजबूत रखना है और एसएल भी मजबूत रखना है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट देने के लिए। और साथ ही साथ मैं जल्दी से अपना ज्वाइन बटन जो है वो आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। और कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप ज़रूर बताइएगा कि कितना होना चाहिए, और क्योंकि मैं उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके, जैसा भी आपका जो भी व्यू होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक